वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इस अधिनियम के बारे में हम पहले जनरल बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ये एक्ट किस विषय पे बात करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिविल लॉ का पार्ट है, दीवानी विधि का भाग है। ये एक मौलिक विधि है, सब्सटेंशियल लॉ है। मौलिक विधि जो सिद्धांत बताती है, नियम बताती है। तो हमें यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स मिलते हैं, सामान्य सिद्धांत मिलते हैं कि संपत्ति का अंतरण कैसे करना है, उसके क्या तरीके हैं, जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो इसे हम मौलिक विधि कहते हैं या सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। इसका प्रोसीजरल पार्ट आप पढ़ेंगे सीपीसी में, सिविल प्रक्रिया संहिता में। इस एक्ट का जो हेडिंग है वो क्या बताता है, ट्रांसफ़र करना। किसका? प्रॉपर्टी का। तो दो शब्द यहाँ पे हमें मिले, एक तो अंतरण यानी ट्रांसफ़र। अंतरण कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ट्रांसफ़र करने वाली पार्टीज़ जो हैं उनकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी, उनका रोल, उनके राइट्स और ड्यूटीज़, ट्रांसफ़र कहते किसे हैं, किया किस तरीके से जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस एक्ट में पढ़ने को मिलेंगी। और दूसरा जो शब्द है यहाँ प्रॉपर्टी, संपत्ति, तो हमें यहाँ पे ये भी बताया गया है कि संपत्ति किस प्रकार की, चल या अचल कौन सी संपत्ति है जिसके बारे में प्रावधान बताए गए हैं और किस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किस मेथड से किया जाना है। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट है। ये एक्ट एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, कंप्लीट लॉ नहीं है, क्योंकि इस एक्ट को पढ़ने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। क्योंकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना भी एक तरीके से संविदा करना ही है, एक कॉन्ट्रैक्ट करना ही है। तो आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि इस एक्ट से पहले कौन सा कानून था, जब 1882 का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं आया था तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत विधियों द्वारा गवर्न किए जाते थे। पर्सनल लॉ में पहले ब्रिटिशर्स ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया था, लेकिन बाद में साम्य, न्याय और सद्विवेक के सिद्धांतों के आधार पर इंग्लिश लॉ को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ज़रिए इंसर्ट किया गया। तो आप कह सकते हैं कि जब तक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं आया था तो उससे पहले प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पर्सनल लॉ के द्वारा गवर्न होते थे और इसके अलावा इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस, न्याय, साम्य और सद्विवेक के द्वारा निर्णय दिए जाते थे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ का डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आ गया था। उसके बाद 1882 में टीपी एक्ट आया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेवलपमेंट के बाद टीपी का विकास हुआ और इसके साथ ही इंडियन सक्सेशन एक्ट, उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के डेवलपमेंट में। प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाना किस किस तरीके से होता है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी विधि की प्रक्रिया द्वारा भी होता है और पार्टीज़ के एक्ट द्वारा भी होता है, पक्षकारों के कार्यों द्वारा भी होता है। दो तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। अगर हम बेसिकली बात करें तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र दो तरीके से हो सकता है। या तो लॉ के द्वारा हो सकता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, या हो सकता है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़। विधि की प्रक्रिया द्वारा जैसे कोर्ट की डिक्री के एग्जीक्यूशन में अगर ऑक्शन में कुछ प्रॉपर्टी एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है तो उसे कहा जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, विधि के द्वारा, विधिक प्रक्रिया के द्वारा एक से दूसरे को संपत्ति का अंतरण हुआ। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो भी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो टीपी एक्ट में शामिल नहीं हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी विधि के प्रवर्तन के द्वारा यानी विधि द्वारा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है वो इस एक्ट में कवर नहीं होती। तो इस एक्ट में क्या कवर होता है, ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे संव्यवहार जो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ हों यानी पक्षकारों के कार्यों द्वारा हों, यानी पार्टीज़ खुद ट्रांसफ़र कर रही हैं, एक व्यक्ति दूसरे को संपत्ति का अंतरण कर रहा है। तो जब एक व्यक्ति दूसरे को संपत्ति का अंतरण करता है
बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है, तो ये भी दो प्रकार से हो गया। एक तो बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, दो जीवित व्यक्ति हैं, एक जीवित व्यक्ति दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है, जिसे कहते हैं इंटरवाइवस ट्रांजैक्शंस। इंटरवाइवस ट्रांजैक्शंस। और दूसरा किस तरह से होता है पक्षकारों के द्वारा? एक व्यक्ति ने दूसरे को प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र करी है वसीयत के द्वारा, विल के द्वारा। तो विल का एग्जीक्यूशन जब होता है वो कब होता है? जब विल लिखने वाले, वसीयत लिखने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो यानी डेथ के बाद एक व्यक्ति जिसने वसीयत लिखी, उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी दूसरे को दी जाती है। तो वहाँ प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? डिसीज्ड टू अलाइव, मृतक से जीवित को। हो तो बाय एक्ट ऑफ पार्टी रहा है, लिखने वाले ने जिसने वसीयत लिखी उसकी इच्छा अनुसार ही हम संपत्ति को दे रहे हैं, लेकिन दे कब रहे हैं? वसीयत लिखने वाले के मरने के बाद, यानी मृतक से, डिसीज्ड से अलाइव को ये प्रॉपर्टी जाती है। तो ये जो डिसीज्ड से अलाइव को प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है, यानी वसीयत के द्वारा, विल के द्वारा जो ट्रांजैक्शन होता है, ये इस एक्ट में कवर नहीं होता। यानी टीपी एक्ट में जो कवर होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, वो कौन से हैं? ट्रांसफ़र्स बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, पक्षकारों के कृत्य द्वारा, कार्य द्वारा जो अंतरण किए जाते हैं वो यहाँ पे शामिल होंगे। वो कौन से ट्रांजैक्शंस? बाय इंटरवाइवस ट्रांजैक्शंस। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इंटरवाइवस ट्रांजैक्शंस जो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ हैं, उनको ये एक्ट, टीपी एक्ट कवर करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर ये एक जनरल क्वेश्चन आता है, ये कौन कौन से प्रॉपर्टी को कवर करता है, चल या अचल या केवल अचल? तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड प्रिंसिपल्स को बताता है। यहाँ जनरल प्रिंसिपल्स सेक्शन 5 से 53A में जो बताए गए हैं वो सामान्य सिद्धांत हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और 54 से 137 तक कुछ मेथड बताए गए हैं जिससे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर हम कहें जनरल प्रिंसिपल जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं, तो वो सेक्शन 5 से 37 में दिए गए हैं। सेक्शन 5 से 37 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे लागू होते हैं, और 38 से लेके 53A तक के जो प्रोविजंस हैं वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स मुस्लिम लॉ के प्रिंसिपल्स को इफेक्ट नहीं डालते। इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट पर भी डिपेंडेंट हैं। तो ये बात थी एक जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टीपी एक्ट, जिसमें हमने जाना कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो 1882 का है, इसका ये एग्जॉस्टिव या कंप्लीट लॉ नहीं है, और ये बात करता है इंटरवाइवस ट्रांजैक्शंस की, यानी जीवित व्यक्तियों के बीच में जो संपत्ति का अंतरण होता है उससे संबंधित प्रावधानों को यहाँ बताया गया है। अब हम इस एक्ट की शुरुआत करते हैं, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक भाग और इसकी परिभाषाएं।